हेलो, जय हिंद। कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का एक बहुत बेहतरीन सेशन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग बेसिक की पहली क्लास हुई थी। मुझे उम्मीद है वो बेसिक क्लास आपने देखी होगी और आपको समझ भी आया होगा और आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मैथ जो है वो इतना बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है मैथ की जितनी आप सोचते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 2 में आप सभी का वेलकम है फिर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं और बेसिक के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्लियर किया था। मैंने आपको साइन, कॉस्ट एंड कॉट यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस सभी को फाइंड करना सिखाया, उनके फॉर्मूले सिखाए और जब दो कोण होंगे तो दो कोणों पर हम कैसे सोल्यूट कर सकते हैं वो भी सिखाया। आज हम सीखते हैं कि जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे, मतलब मैंने परपेंडिकुलर बेस, हमें परपेंडिकुलर मान लीजिए, हमने परपेंडिकुलर लिया, बेस लिया और हमने हाइपोटेनस निकाला। या अब ये लीजिए कि मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लिया, बेस निकाल दिया। मैंने उन सब, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन कि मैंने उन सभी वैल्यूज़ को सीधे ही रख रहा था, लेकिन मैंने इसको सीधे सीधे किया क्यों? मुझे इनकी वैल्यूज़ याद है। अब आप भी इन वैल्यू याद कीजिए, आपको भी ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ वैल्यू आपको देता हूँ, आप उन वैल्यू को याद रखिए और आप खुद भी एक प्रमेय का यूज़ करके उस पूरी वैल्यू को और फाइंड करना स्टार्ट कीजिए। तो पहले हम लोग वो थ्योरम देख लेते हैं। वो थ्योरम क्या है, उस थ्योरम से हम कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम वो थ्योरम देखते हैं। ठीक है, थ्योरम देखिए। सब थ्योरम को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? इंग्लिश के अंदर बोलूं तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो इंग्लिश में हो गई। अब हिंदी की बात करूं तो हिंदी में होती है, इसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में होगा, प्लस में लंब का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी के अंदर पाइथागोरस प्रमेय है और ये आपकी इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है भाई, तो ये दोनों का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करते हैं। कैसे हम फाइंड करेंगे हम ये देखते हैं। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक परपेंडिकुलर दिया है 3 और आपके पास में बेस दिया है 4, यानी कि मेरे पास जो लंब है वो 3 है और आधार है वो 4 है। ठीक है, इससे मुझे एक निकालना है हाइपोटेनस, यानी कि मुझे ये कर्ण निकालना है। मैं कैसे ज्ञात करूँगा? मेरे पास में दो वैल्यू दे रखी हैं और तीसरी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। वो कैसे मैं इसको फाइंड करूँ? So how I find it? So let me try. Okay, so हाइपोटेनस क्या है हमारा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम है। ये थ्योरम है तो इसको हम देखिए, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास में, वो तो दिया नहीं है, मतलब हमें ज्ञात करना है। तो एज इट इज लिख देंगे जितना हमें दिया है। बेस कितना है तो 4 है, 4 का करेंगे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 है, इसका भी स्क्वायर। हाइपोटेनस का हाइपोटेनस, इस यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर रूट लग जाएगा। ये बात आपको पता है, स्क्वायर हटाते तो h बराबर
हाइपोटेनस, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9। और आप ये सब जानते हैं कि 16 और 9 कितने होते हैं, सबको पता है कि 16 और 9 कितने होते हैं। तो 16 और 9 होते हैं 25। कितने होते हैं 25, रूट 25 हो जाएगा। और रूट 25 किसका रूट होता है, हम लोगों ने रूट अच्छे से पढ़े हुए हैं, स्क्वायर अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपने कैलकुलेशन सीरीज देखी है तो आपको ये पता होगा कि रूट 25 किसका है 5 का। किसका रूट होता है 5 का रूट होता है। कुल मिलाकर के हमारे पास में हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी आई, वो हमारे पास 5 है। कितनी आई 5 आई, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस 5 है। इस तरह से आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे लंब। अगर आपको लंब कर्ण आधार किस तीनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इनका यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। तो ट्रिपलेट लिखिए, आप लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। चलिए, तो पहला है आपका 3 4 5। एक तो ये ट्रिपलेट हो गया। एक होता है 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया। 7 24 25 का ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। जैसे आपका एक ट्रिपलेट था 11 60 और 25 का ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का 5 12 13 7 24 25 11 16 60 25 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इस 3 के अंदर डबल करके, मतलब 3 को डबल करके 3 का 2 गुना 3 का 2 अपना 3 से 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8, 5 का 10, ठीक है। इसी तरह से आप ट्रिपलेट को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाए हैं, इस ट्रिपलेट को आपको याद रखना है और कुछ ट्रिपलेट जो है वो खुद भी आपको फाइंड करके देख लेनी है, ठीक है भाई। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं और कुछ भी आपको खुद फाइंड करके देखने हैं। अब हम कुछ सवाल करते हैं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको इससे क्लियर होगा। मेरे खुद बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, पहले हम उनको देखते हैं। एक बार आप सीखिए उसके बाद अप्लाई करना। जब हम चैप्टर्स पे आएंगे ना तो चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल ना लगे, आप क्वेश्चन को देखते सॉल्यूट करो। इस टाइप से हमें बेसिक पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है कि 10 a इज इक्वल टू 2/, दिया 3/4, मुझे ये दे दिया, ठीक है। और मुझे बोला गया है कि साइन a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। माने मेरे पास 10a दिया है, वो मुझे साइन a ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे देखो, मैं इस ट्रिप को इजी सॉल्यूट कर सकता हूँ क्योंकि पता है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है। आपको पता है कि 3 जो है वो क्या है, वो p है, और 4 क्या है, वो बेस है। और हम साइन की है तो हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। हमने ये पढ़ा हुआ है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारे पास दिया है, कर्ण क्या होता है, कर्ण हमें अभी फाइंड ही किया था। इनका ट्रिपलेट बनता है, लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, तो हाइपोटेनस कितना होगा 5, हम ये निकाल सकते हैं। इसको हम देखो, एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सीधा इसकी वैल्यू, आपको ट्रिपलेट अगर याद है, जिसको ट्रिपलेट याद है वो इसको सीधा सीधा सोल्यूट कर सकता है। कि देखिए, तो एक बार तो मैं सीधा करके दिखाता हूँ, फिर इसको हम थोड़ा बेसिक से करेंगे। देखो, तो साइन ए बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटा बेस मतलब आधार, यानी आधार। तो ये देखो, साइन ए परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब कितना दिया है, p दिया हुआ है, सॉरी
सॉरी भैया, कर्ण होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। हम सब जानते हैं कि परपेंडिकुलर 3 दिया है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि हमारे पास 3 ट्रिपलेट है, 3 जोड़ों का समूह होता है, हम उसे ट्रिपलेट बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक जोड़ा 3 दिया, एक 4 दिया, तो एक जोड़ा और बचा हुआ है, कौन सा? 5 का बचा है ना। हाइपोटेनस कितना होता है? 5 ट्रिपलेट पढ़े हमने, जब 3 और 4 दे दिया तो 5 बचा। कितना बचा? 5। तो 3/5 ये सीधा सीधा उसका उत्तर है। 3/5 है राइट आंसर। ये तब करना है जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, मतलब आपके पास समय बहुत कम हो। अब हम करते हैं थोड़ा बेसिक से कैसे? जैसे आप बचपन में करते आए हो, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, हाइपोटेनस ज्ञात करो और साइन की वैल्यू रखो, फिर आप फाइंड करो। देखिए, तो tan दिया है हमारा, tan a = 3/4। ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्या था? सवाल। और हमें साइन a हमें ज्ञात करना था, ये हमारे पास सवाल था। सवाल ये कहता है कि सबसे पहले तो हमें पता है, हमें क्या दिया है? हमें एक परपेंडिकुलर दिया है, हमें बेस दिया है। tan की वैल्यू, अगर आपको tan का फॉर्मूला याद है तो आप लोग सीधे पता कर सकते हो कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो हम बनाते हैं एक त्रिभुज, हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इधर इस टाइप से, ठीक है। तो ये ए मान लीजिए, ये बी और ये आप सी मान लीजिए, ठीक है। आपको पता है, और ये मेरा कोण ए मान लीजिए, और सबको पता है कि कोण ए के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। कितना दिया है साहब? 3। दो कोणों को, जिस पे दो कोण टिके हैं उस भुजा पे होता है आधार, यानी कि 4, और यहाँ पे होता है हाइपोटेनस, जो कि हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे होता है हाइपोटेनस, जो कि हमें ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय आपने अभी अभी पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेनस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप परपेंडिकुलर को इधर कर दो, बेस को इधर कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाइपोटेनस के केस में आप परपेंडिकुलर और बेस को अगर चेंज भी कर दोगे ना, मान लीजिए गलती से आपने परपेंडिकुलर की जगह बेस लिख दिया, बेस की जगह परपेंडिकुलर लिख दिया, तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि करना जोड़ है। आपको करना तो जोड़ ही है, ठीक है, करना तो एडिशन ही है, तो आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाय प्लस करना आपको। अब सुनो, हाइपोटेनस हमें ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ लिख दिया। बेस पता है कितना दिया है? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। हालांकि अभी भी मैंने सोल्यूट किया है, लेकिन दोबारा देख आप चेक कर सकते हो। तो हाइपोटेनस इज इक्वल, एक तो मेथड आप पहले रूट लगा दो, ठीक है। एक मेथड ये है कि पहले इसको सोल्यूट करो और इसको जोड़ो, फिर आप यहाँ पे लगा दो रूट, ठीक है। तो हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। या पहले इसको सोल्यूट कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना? स्क्वायर यहीं पे रहने दो। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9, दोनों का जोड़ा हुआ 25। कितना हुआ? 25। अब हाइपोटेनस, रूट स्क्वायर हटा दो, यहाँ रूट लगा दो। स्क्वायर हटा के यहाँ क्या आता है? रूट। आपने देखा होगा कि एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, जब रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाता है, यानी कि हाफ हो जाती है। ये आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर। तो रूट 25 किसका होता है? तो रूट 25 होता है 5 का, यानी कि हाइपोटेनस कितना होगा? 5 होगा। तो हाइपोटेनस कितना होगा? 5 होगा। ये भी याद रखना है। हाइपोटेनस कितना आ गया? 5। अब हमें देखना है, हमें फाइंड करना है साइन ए। हमें क्या ज्ञात करना है? साइन ए। और साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सबको पता है कि लंब बट्टा में कर्ण। नहीं पता है तो याद करो प्यारे बेटा पप्पू, याद करो प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोलिए। फाइंड की, यानी कि फिर अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को देखें
तो वो याद करते हैं लाल बटा कक्का से। तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर कितना है साहब, 3 दिया है। तो साइन ए बराबर 3, हाइपोटेनस कितना निकाला, 5। ये रोज ये आपका आंसर, ये आपका तो 3/5 योर राइट आंसर, 3/5 आपका सही उत्तर। ठीक है, बाकी हाँ क्लास हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, मेन क्लास हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो मेन क्लास से अब चैप्टर स्टार्ट होंगे आपके, अब चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ी तैयारी करके आइएगा। क्वेश्चंस नहीं देखे हैं पिछले तो ज़रूर देख के आइएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने कैलकुलेशंस शरीर से नहीं देखा है, अगर आपने आज पहली बार ज्वाइन किया है तो प्लीज़ पहले कैलकुलेशन से स्टार्ट कीजिए और फिर आप ट्रिग्नोमेट्री तक देखना। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है, कम से कम लमसम ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 मिनट की क्लास होती है, इतनी होती है। ठीक, बाकी तो अच्छे से ध्यान देना, 2x की स्पीड मत करना और 1x पर ही देखना अच्छे से। कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बैक करके देख लेना, पर ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आपका। जय हिंद।